हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रामानुजन विधि से हल कीजिए। मतलब कि रामानुजन विधि, अगर आप यूनिट फर्स्ट है, ये बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट, अगर आप लोगों ने अभी बीएससी में एडमिशन लिया है तो ये आपको फर्स्ट विधि है जो भाई यूनिट फर्स्ट में आपके 10 नंबर पक्के करा के जा सकती है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, 10-10 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन आते हैं जो कि 40 नंबर के आते हैं लॉन्ग में। ठीक है, बीएससी थर्ड ईयर में। तो भाई ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन रामानुजन से, ये वाला पिछले बार भी आया था, तो ये क्वेश्चन आपको पक्का करा जा सकता है रामानुजन विधि। तो ये विधि को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर दें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारी प्ले लिस्ट में विजिट करें। वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं प्ले लिस्ट में, यूनिट बाय यूनिट। चलिए बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। रामानुजन विधि से हल करना है। दिया क्या है, एक्स ई एक्स बराबर 1। सिर्फ हमको ये दे रखा है ई एक्स बराबर 1। इसको हम लोग क्या करते हैं, 1 को इस साइड लाते हैं तो क्या हो जाता है, एक्स ई एक्स माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तब यहाँ से आपका ये हल चालू हो गया, हल। ठीक है, तब क्या होगा, ई एक्स का प्रसार करने पर। अब भैया मैक्लॉरिन श्रेणी आपने पढ़ा है? जी सर पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था। ठीक है, टेलर श्रेणी, मैक्लॉरिन श्रेणी, तो उसी श्रेणी को लगाना है। मैक्लॉरिन को थोड़ा सा याद करके अगर हम लोग लगाएं तो ई एक्स का प्रसार किस तरह से होगा, ई एक्स बराबर आपका हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, एक्स की पावर 3 यहाँ पर। ठीक हो जाएगा आपका, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। तो ये यहाँ कहाँ से आया, ये आपका आया मैक्लॉरिन श्रेणी से। मैक्लॉरिन श्रेणी जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। तो भाई आप लोग जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो आगे जरूर काम आपके आती है। तब हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर देखिएगा, एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन जी क्या हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2 एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, इसी तरह माइनस 1 बराबर 0। अब देखिएगा यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। यहाँ पे ने क्या किया, हमको ये ई एक्स का मान ये मिला। ठीक है भाई, ई एक्स का मान ये मिला। तो अगर हम लोग चलो इसको समीकरण 1 दे दें, अब आपको समझ, समीकरण 1 दे दें तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या करना है, हमको ई एक्स का मान रखना है। तो एक्स तो वैसे ही रहेगा, एक्स वैसे ही है, और ई एक्स की जगह हमने ये पूरा रख दिया। ठीक है, एक्स की जगह 4 भी लिख सकते हैं, पर यहाँ पर मिनिमम आपको ले सकते हैं। ठीक है, तो हम 3 बराबर 3 लिए हैं, माइनस का माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब आगे तब रामानुजन विधि से, यहाँ पर आप इसके बाद क्या लगानी है, रामानुजन विधि। तो रामानुजन विधि से क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस ए एक्स। अब रामानुजन विधि में क्या करेंगे, ए एक्स का पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए वन का पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे, ए का पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये पद के साथ ये बदलता जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, a1 x1 प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स की पावर 3 प्लस a4 एक्स की पावर 4 प्लस डैश डैश। ठीक, ये क्या है, कब से आ गया, ये रामानुजन विधि से आपका आ गया। अब आगे देखेंगे हम लोग, आगे क्या करना है, तब हम लोग आगे लिखेंगे कि भाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 2 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5 4 फैक्टोरियल इक्वल टू 0। ये कहाँ से आ गया, हमने ये फिर से लिखा आपको। अब देखिए यहाँ पर पूरे में हमने क्या किया, ये मान रखा, इसका मल्टीप्लाई करके हमने फिर से इसको निकाला। तो यहाँ से हमारे मान निकल आए। a1 की जगह आपने यहाँ पे इन दोनों की क्या करना है, आपको तुलना करनी है। क्या करना है, तुलना। एक समीकरण आपका ये हो गया, एक ये हो गया, दो समीकरण, दोनों की तुलना कीजिए। तो देखिएगा a1 की जगह यहाँ क्या आ गया 1, a2 की जगह क्या आ जाएगा 1, a3 की जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो यहाँ 1 अपॉन 2 आ जाएगा। a4 की जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो इसका मान क्या आ जाएगा 1 अपॉन b। ठीक, यहाँ पर आपका b है। और a5 की जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन 24। तो इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब तब b हमेशा b1 बराबर 1 होता है। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा, ये b को कहाँ से ले लिया इनने, ये b हमको मानना पड़ेगा कि b हमेशा b1 बराबर 1 होता है। तो a4 की जगह हमने b माना। ठीक, b और 1 अपॉन 4 24 हो गया। अब b1 की जगह क्या हो गया, अब इसी तरह a1 के मान निकल आए ना, अब इसी तरह हमें b1 का मान निकालना है। तो b1 का मान क्या जाएगा 1, b2 का मान, ये आपका फॉर्मूला होता है a1 b1 प्लस b1 a1। तो इन दोनों की जगह मान रखेंगे। b3 का फॉर्मूला क्या होता है आपका a1 b2 प्लस a2 b1। ठीक है, b4 का फॉर्मूला क्या होता है a1 b3 प्लस a2 b2 प्लस a3 b1। b5 का क्या होता है a1 b4 प्लस a2 b3 प्लस a3 b2 प्लस a1 b1। यहाँ पे देखिए ये सारे क्या है, आपके फॉर्मूले हैं। यहाँ पे देखिए जो बी था, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई थी। यहाँ पर a4 बराबर क्या हो जाएगा आपका, a4 की जगह कौन सा आ जाएगा आपका
एक्स की पावर 4 इसके सामने क्या है, ए 4 की जगह 1/3 है, 1 फैक्टोरियल 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/1 2 3 मतलब कि 1 क्या जाएगा 6। तो ए 4 की जगह 1/6 आ जाएगा। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। इसी तरह B5 और B6 का क्या मान होता है, A1 B5 प्लस A2 B4 प्लस A3 B3 प्लस A4 B2 प्लस A5 B1। ये आपका B6 का मान होता है। अब सभी में हम लोग क्रम से मान रखेंगे और इनके मान ज्ञात करेंगे। तो B2 का मान हमारा क्या आ गया, A2, B2 को बराबर A2 होता है तो B2 का मान 1 आ गया, B2 बराबर 1 हो गया।